हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें आज बात करने वाले हैं CUT 2024 में जो पेपर हुआ था LLB का, उसका पेपर कैसे आया हुआ था और उस पर ही बात करने वाले हैं। इस पर डिस्कशन करने वाले हैं पेपर में क्या क्या आया हुआ था। पेपर की बात करें तो यह हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। अगर किसी के पास इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हो तो भेज सकता है। फ़िलहाल ये इंग्लिश में है पूरा, फ़िलहाल ये हिंदी में पूरा है, हिंदी मीडियम का। इसको प्रियंका जी ने भेजा है, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। आपको जो चूज़ करना है आप उस एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं। उसमें से आपका एक कंप्रहेंशन आता है, चाहे हिंदी में अगर देंगे तो हिंदी का और इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश का कंप्रहेंशन आता है। यहाँ पर हिंदी का कंप्रहेंशन यानी गद्यांश आया हुआ था, अपठित गद्यांश आया हुआ था, जिसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें से दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर और आपका पर्यायवाची रहता है, जैसे कि 5 क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद फिर छठा क्वेश्चन उसका रीजनिंग का आ गया है। इस हिसाब से इस बार आपकी जो पेपर हुआ था 2 ईयर जो हुआ था उसमें क्रम से था, पहले हिंदी, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, इस प्रकार से, यानी रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर GS रहता था, इस प्रकार से। लेकिन इस बार जो 2024 में हुआ था सफल पेपर था। पहले हिंदी आई हुई है, फिर रीजनिंग आई हुई है, उसके बाद हो सकता है फिर हिंदी आया हुआ है, फिर मैथ्स आया हुआ है। इस प्रकार से इस बार का पेपर जो था, एक बार कोई और क्वेश्चन, किसी और क्वेश्चन, फिर मैथ, इंग्लिश, GS, साइंस, कंप्यूटर, इस प्रकार से ही क्वेश्चन आए हुए थे और आपको देखने को मिला था। ये 2024 में जो आया हुआ था एक करंट अफेयर था। 2023 में जो G20 सम्मेलन हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था। और यहाँ पर आगे फिर और भी आया हुआ है, ये उसका HTML है, पूछा गया है फुल फॉर्म। ये सब अगर देखेंगे तो चैनल पे कराया गया है। आप अगर अभी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ते रहिए, चाहे वो GS का हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, उस सब का एक एक टॉपिक आप पढ़ते रहिए। कीवर्ड जो आते हैं, यानी कि शॉर्टकट की जो आती हैं वो आई हुई हैं। और यहाँ पर काफ़ी सॉफ्टवेयर से आता है, वेब ब्राउज़र से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर फिर हिंदी आई है, 20वां क्वेश्चन हिंदी आया हुआ। उसके बाद फिर मैथ्स का आया हुआ है। इस प्रकार से लगभग इस बार, पिछले साल लगभग 100 क्वेश्चन आए हुए थे, पिछले साल 100 क्वेश्चन थे, और इस बार जो है 75 क्वेश्चन इस बार दिया गया था। इस बार क्या होने वाला है, क्या आएगा, कोई पैटर्न नहीं, पता नहीं, हर साल चेंज हो रहा है। तो भारत में नील क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इस पर है। उसके बाद नाटक से, शास्त्रीय नृत्य से आया हुआ है, कौन किससे बिलोंग करती हैं, इसके बारे में। उसके अलावा फिर शॉर्टकट की आया हुआ है, जो सिंबल बना है C, यानी क्या कॉपीराइट का सिंबल होता है, किससे ये डिनोट किया जाएगा। शॉर्टकट की यूज करें तो इस कथन निष्कर्ष ये हर साल आते हैं। और फिर हाथियों की संख्या किस देश में, GS। यहाँ पर WPI क्या है, MS वर्ड, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड ना, ये सब दिया है। तो आप ये सब पढ़ सकते हो जो आया हुआ। इस प्रकार से PDF आपको अभ्युदय अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं पेपर पूरा। और इसका आंसर की भी अगले वीडियो में बताएंगे, कौन सा जो उसके द्वारा जो वेबसाइट यानी NTA के द्वारा जो जारी किया गया वही आंसर की आपको बताएंगे, कौन कौन से उन्होंने आंसर की जारी किया था पहली बार में। ये पूरा दिया गया है। फिर आगे 45 क्वेश्चन नंबर, 2023 में क्रिकेट विश्व कप मैच का फाइनल किस शहर के स्टेडियम में खेला गया था, ये पता ही आप लोगों का। उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किलिमंजारो पर्वत बना। उसके बाद इसमें लगभग बहुत 75 क्वेश्चन आए हुए थे, सब मिक्स थे, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी पूछी गई है, कभी GS आया हुआ है, कभी करंट अफेयर आया हुआ है, कभी मैथ्स दे दिए हैं, ऊर्जा का आयामी सूत्र पूछ लिए हैं। ये तो अलग है एकदम।
साइंस वाले जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो 11th-12th में आते हैं ना, ये सब उसमें आते हैं। और यहाँ पर पार्टनरशिप वाले, अगर आप जो लेक्चर जो वीडियो हैं यूट्यूब पे चैनल पे अगर उसको आप पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट आपके 60% क्वेश्चन तक कर सकते हैं आराम से, 50 to 60 कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा हुआ आता है कि नहीं आता है। कई कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि वो ऊर्जा वाला आ गया है, उसमें बीमाएँ बतानी रहती हैं। और ये 75 में ये हिंदी का है, अधिगुण संयुक्त अंतस्थ, उसमें सब आप जानते हो अंतस्थ क्या है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इस प्रकार से 75 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज करके पर्सनल पूछ सकते हैं जो भी चाहिए। आपके सहायता के लिए हमेशा आप तत्पर हैं। आप पढ़िए अच्छे से और अपने घर अपने परिवार का नाम रोशन करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।